हेलो, नमस्कार। मैं यूनुस अली एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 18 क्लास 11th बायोलॉजी में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का वीडियो नंबर 3 लेकर। और मैं यूनुस अली आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं जो वीडियो के नीचे दिखाया हुआ है, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो अभी हम दो दो वीडियो इस चैप्टर की बना चुके हैं और मेरे हिसाब से आप लोगों को चीज़ें दो जो पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियर किए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आज हम उससे आगे की बात करेंगे। फ्रेंड्स, अब तक हम लोग अपने बॉडी फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इन फ्लूइड्स के पाथ के बारे में बात करेंगे। मतलब बात यह है कि जो हमारी बॉडी का मेन फ्लूइड है दैट इज़ अ ब्लड। ठीक है, ब्लड का जो फ्लो है वो कैसे मेंटेन होता है, कहाँ से होकर बहता है, किस तरह की मशीनरी या किस तरह के सिस्टम वहाँ पर काम करते हैं, तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो आज का जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ द सर्कुलेटरी पाथवेज। ठीक है, क्या पॉइंट है? सर्कुलेटरी पाथवेज। तो आज हम ये बात करेंगे। अब हमें ये पता है कि हमारा जो सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स एज वेल एज इन द डिफरेंट एनिमल्स ऑल्सो। ओके, so on this basis the circulatory system in the different animals is of two type. First is the open circulatory system, second is the closed circulatory system. Open circulatory system, the examples are arthropods and mollusk. Okay, and closed circulatory system are annelids and chordate. These are just the examples, these are just the examples of these two types of the circulatory system. अब बात समझिएगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये समझिएगा, ब्लड सबसे ज़रूरी चीज़ है, ब्लड होता है और वहाँ पर एक उस ब्लड को पंप करने वाला सिस्टम होता है। ऐसा ऑर्गन जो ब्लड को पंप कर सकता है उसको हम हार्ट कहते हैं। इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो हार्ट तो अगर ब्लड है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो हार्ट तो प्रेजेंट होगा, लेकिन हार्ट के साथ में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनसे होकर ब्लड बहता है, यानी कि ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, ब्लड वेसल प्रेजेंट हैं, तो वो होगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड इज फ्लोज थ्रू द क्लोज्ड पाथ। ठीक है, वेसल्स से होकर बहेगा। ठीक है, तो उसको कहेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और जहाँ पर ब्लड वेसल एब्सेंट होती हैं उसको कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो टिश्यूओं के बीच से होकर बहता है एंड द सेल एंड टिश्यू इज डायरेक्ट रिमेन विद द कॉन्टैक्ट विद द ब्लड। ठीक है, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। तो यहाँ तक आप लोग बात 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस चैप्टर में जो हमारा मेन कंसंट्रेट है वो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सेंट्रल ऑर्गन है, प्राइमरी ऑर्गन है, वो क्या है? वो है हार्ट। बेसिकली 3 पार्ट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, हार्ट, ब्लड वेसल्स और क्या? ब्लड। ठीक है, अब मेन चीज़ बात है कि हार्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। ठीक है ना, किसकी बात करते हैं? वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में बैकबोन मिलती है। तो यहाँ से हम ट्रू हार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये 10th क्लास वाला ही पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा कि फिश के अंदर जो है वो 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, एक एट्रियम होता है और एक क्या होता है? एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, इसके अलावा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, 2 एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, जबकि जो क्रोकोडाइल्स होता है इसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स दे हैव द 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। इसके अलावा ये भी समझिएगा कि फिश के अंदर सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जहाँ पर 2 चैम्बर होते हैं हार्ट में, वहाँ पर सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जहाँ पर 4 चैम्बर होते हैं वहाँ पर
डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन जहाँ पर 3 चैम्बर होते हैं वहाँ पर ना सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग वेंट्रिकल के अंदर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो मेन ऑर्गन अभी हम लोग बता चुके हैं क्या क्या चीज़ है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेसल से होकर बहता है। ठीक है, और ब्लड को पंप करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास हार्ट है। ठीक है, हार्ट जो होता है वो मीजोडर्मल ओरिजिन यानी कि ठीक है, जब जर्मिनल लेयर्स होती हैं बर्थ से पहले एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़ रखा है, वहाँ पर हम लोगों ने बताया था कि जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसके अंदर 3 लेयर होती हैं। तो जो एक लेयर होती है उसको मीजोडर्म कहते हैं। तो हार्ट का जो फॉर्मेशन है वो मीजोडर्म से होता है। अलग अलग लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म अलग अलग ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द डबल मेम्ब्रेन। जैसे कि लंग्स डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं उसी तरह से हार्ट भी प्रोटेक्टेड रहता है डबल मेम्ब्रेन से, और उस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियम। ठीक है, जो कार्डियक टर्म आएगा वो हार्ट से रिलेटेड होता है। पेरिकार्डियम लोग कहता है अराउंड दी, ठीक है, अराउंड दी, इससे अराउंड द हार्ट। अब ऐसे ही समझिए कार्डियक मसल्स, जो हार्ट की मसल्स होती हैं दे आर नोन एज द कार्डियक मसल्स एंड दीज आर द स्ट्रोंगेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब ऊपर की साइड में जो अपर पार्ट होता है इट इज़ मेड अप ऑफ द एट्रियम, 2 एट्रियम होते हैं, और जो लोअर साइड है वो 2 वेंट्रिकल्स का बना हुआ होता है। एक सेप्टम होता है जिसको इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, वो राइट और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करता है, और एक थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है। लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम के बीच में एक सेप्टम होता है और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एक सेप्टम होता है, यानी कि जो हार्ट है वो लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, अब ये समझिए कि राइट एट्रियम के नीचे, ठीक है, क्या होता है, राइट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, और जब राइट एट्रियम की जो ओपनिंग है यानी कि ब्लड एट्रियम से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, तो जो ओपनिंग होती है इट इज कवर्ड बाय ए ट्राइकस्पिड वॉल, यानी कि यहाँ पर 3 कस्प होते हैं। इसी तरह से जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक और कस्प होता है जिसको बाइकस्पिड या क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल कहते हैं। दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द एट्रियम इनटू द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द ब्लड। ओके, इसके अलावा जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल टू पुल्मोनरी आर्टरी एंड आउटा रेस्पेक्टिवली इज कंट्रोल्ड बाय द सेमी ल्यूनर वॉल। एक और वाल्व होता है जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को पुल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में ओपनिंग करता है। ठीक है, मतलब अब ब्लड लंग्स में जाएगा वेंट्रिकल से, ठीक है, और वेंट्रिकल में ही वापस आएगा, तो जो दोनों वेन और एओर्टा हैं उनकी ओपनिंग को कवर करने के लिए सेमी ल्यूनर वॉल्व वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए ये एक डायग्राम है। ठीक है, ये मेन एओर्टा है, ये वीना केवा, ये वेसल्स हैं, दिस इज द मेन वीना, ये है सुपीरियर वीना केवा, नीचे वाली जो है ये इंफीरियर वीना केवा है। ठीक है, और ये जो है ये पुल्मोनरी आर्टरी है, ये मेन एओर्टा है, ये 3 यहाँ से आर्टरीज बाहर निकल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये जो है दिस इज़ द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के नीचे ये है राइट वेंट्रिकल, और ये जो वाल्व दिया हुआ है दिस इज़ नोन एज द ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि यहाँ पर ये 3 कस्प हैं। ये मसल्स हैं, ठीक है, ये फाइब्रस मसल्स हैं जो वेंट्रिकल की मस्कुलर वॉल से अटैच रहती हैं। They regulate the opening and closing of the wall and these are known as the chordae tendine। ठीक है, जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम की वॉल के ऊपर की तरफ एक गैंग्लियन होता है नर्व सेल्स का जिसको SA नोड कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं,
इसको ऐसे नोड कहते हैं या सिनोएट्रियल नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोएट्रियल नोड कहते हैं। यहाँ से हार्ट बीट का इनिशिएशन होता है, यानी कि यहाँ से पूरी हार्ट की वॉल में स्टिमुलस रिलीज होता है। इसको हार्ट का पेस मेकर कहते हैं। एस ए नोड इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल है, इसको कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, और यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से इसके बीच, इसी के नीचे दोनों राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में बिल्कुल एक और नोड होती है जिसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। ये समझिएगा, यहाँ से जब स्टिमुलस आते हैं तो यहाँ से स्टिमुलस एवी नोड को आते हैं, इसको एवी नोड भी कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ से इनिशिएशन होगा। इनिशिएटिव जो स्टिमुलस है वो ऐसे नोड से निकल के कहाँ आएगा? ऐसे नोड से निकल कर एवी नोड में आएगा। एवी नोड से फिर यहाँ से कुछ बंडल्स निकलते हैं, फाइबर्स निकलते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जिनको कहते हैं बंडल ऑफ हिज। कहते हैं बंडल ऑफ हिज। ये येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, और ये देखिए ये वेंट्रिकल्स की वॉल तक पहुँचे हुए हैं। यानी कि इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो बीटिंग इम्पल्सेस होते हैं वो ऐसे नोड से कहाँ आएगा? एवी नोड में आएगा। एवी नोड से कहाँ आएगा? बंडल ऑफ हिज। इसको, ठीक है, इनको परकिंजे फाइबर्स भी कहते हैं। और ये जो है स्टिमुलस को पूरी हार्ट की वॉल में, ठीक है ना, पूरी हार्ट की वॉल में मतलब स्प्रेडिंग कर जाते हैं, उसको फैला देते हैं। ठीक है, अब ये दो पार्ट में है, लेफ्ट और राइट पार्ट का कोई भी हिसाब किताब नहीं है, कोई भी इसके अंदर सिस्टम नहीं है, कोई भी इनके अंदर मतलब कॉन्टैक्ट नहीं है। चलिए, अब यहाँ से भी मैंने आपको बताया, क्या कुछ पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने आपको बताया ऐसे नोड क्या होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया एवी नोड क्या होती है, मैंने आपको बताया बंडल ऑफ हिज क्या होते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि पेस मेकर किसे कहते हैं। पेस मेकर कहते हैं किसको? एस ए नोड को, क्योंकि यहाँ से क्या होती हैं? यहाँ से एक्शन पोटेंशियल या स्टिमुलस रिलीज होता है, ठीक है, जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है। ओके, अच्छा, चलिए अब बात करते हैं कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल का मतलब होता है कि एक हार्ट बीट, ठीक है, एक हार्ट बीट को पूरा होने में जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको कार्डियक साइकिल कहते हैं। आप समझिएगा, एक बीट, ठीक है, जब एक बीट करेगा हार्ट तो उसके लिए जो समय लगेगा वो होगा 0.8 सेकेंड। क्या होगा? 0.8 सेकेंड। यानी कि कार्डियक साइकिल, ब्लड का आना और ब्लड का जाना वो कितनी देर में पूरा हो जाता है? वो 8 सेकेंड में पूरा हो जाता है। ठीक है, अब होता कैसे है? टू बिगिन विद, चारों चैम्बर आर इन द रिलैक्स्ड स्टेट कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। यानी कि डायस्टोल जो है वो एक रिलैक्स स्टेज है जिसमें दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल क्या होते हैं? दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल जो हैं वो रिलैक्स वाली कंडीशन में होते हैं। अब क्या होता है? इसी बीच में बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल खुल जाते हैं। ठीक है, जो ब्लड है पुल्मोनरी वेन से, जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, और जो वीना केवाज हैं, सुपीरियर वीना केवा, इन्फीरियर वीना केवा, ठीक है, इन सब में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, कहाँ आता है? लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में आता है रेस्पेक्टिवली। और सेमील्यूनर वॉल्व इस कंडीशन में क्लोज हो जाते हैं। इस समय वो क्या करते हैं? बैक फ्लो को रोक देते हैं। ठीक है, इसी बार क्या होती है? जो पेस मेकर होता है ऐसे नोड, वो एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है इतना स्टिमुलस क्रिएट करता है कि दोनों एट्रियम, ठीक है ना, दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस कंडीशन को एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड से एवी नोड और एवी नोड से बंडल ऑफ हिज को ट्रांसमिट होता है तो उस समय वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है। ठीक है, एट द सेम टाइम एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन डायस्टोल एंड क्लोज द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है तो एट्रियम से के अंदर जो ब्लड होता है वो सारा का सारा कहाँ जाता है?
वो सब का सब आ जाता है वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, और यहाँ से वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व भी यहाँ पर बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब जब प्रेशर बढ़ता है वेंट्रिकल्स के अंदर तो सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन हो जाते हैं, ठीक है, इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिलैक्स द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे और क्लोज द वॉल्व टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं वो भी ऑलरेडी बंद हो जाते हैं, बाकी के जितने भी वॉल्व हैं वो भी बंद हो जाते हैं, जिससे बैक फ्लो रुक जाता है। इसी के साथ जो वेंट्रिकल्स में प्रेशर है वो कम हो जाता है, ठीक है। एज द प्रेशर इनसाइड वेंट्रिकल डिक्रीज बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन टू रिपीट, दोबारा से खुल जाते हैं, ठीक है, एंड प्रोसेस और द कार्डियक साइकिल, नई साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब कार्डियक साइकिल होती है तो दो तरह की साउंड आती हैं। पहली साउंड आती है लब, जो किसकी वजह से आती है, जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने की वजह से आती है, और जो सेकंड साउंड है उसको कहते हैं डब, ठीक है, जो सेमिल्यूनर वॉल्व के बंद होने की वजह से आती है। जो लब और डब की आवाज़ है जब स्टेथोस्कोप से सुना जाता है, ठीक है, तो वो लब और डब की आवाज़ आती है। लब की आवाज़ है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने की वजह से, और सेकंड जो साउंड है, ठीक है, हार्ट की डब, वो सेमिल्यूनर वॉल्व के क्लोज होने की वजह से होता है, ठीक है। अब एक और पॉइंट बात करते हैं जो कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये क्या है एक्चुअल में, जब आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको हार्ट बीट काउंट करता है और आपको एक कंप्यूटर टाइप मशीन दिखाई देती है जिसमें आपको एक बीप की आवाज़ के साथ में ग्राफ दिखाई देता है इस तरह का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कार्डियक साइकिल का, ठीक है। एक मशीन होती है जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है जो यूज़ होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहाँ होता है, जब पेशेंट इज़ कनेक्टेड टू 3 इलेक्ट्रिकल लीड, 3 इलेक्ट्रिकल लीड लगाते हैं, जो कहाँ पर लगती है, जो रिस्ट पर लगती है और लेफ्ट एंकल पर लगती है। तो ये है, एक पी वेव है, यहाँ पे वेव को याद रखिएगा, एक क्या है, पी वेव है, एक है QRS वेव और दूसरी वेव कौन सी है, टी वेव है। तो पी से लेकर टी तक एक कार्डियक साइकिल पूरी होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो पी वेव है, ठीक है, वो क्या करती है, वो एट्रियम के एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और एट्रिया के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी, ठीक है। और QRS वेव जो है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रही है, जबकि टी वेव जो है, जो टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, ठीक है। यानी कि ये बात करेंगे जब पढ़ेंगे हम नर्वस सिस्टम, तो वहाँ पे सारी चीज़ आएंगी कि डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है। तो जो टी वेव है वो शो करती है कि सिस्टोल ख़त्म हो गया है। तो काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, जो QRS कॉम्प्लेक्स को जब गिनती करते हैं तो हार्ट बीट के टाइम का पता यहाँ से चल जाता है, ठीक है। यहाँ तक आज की बात, ठीक है। बाकी बची हुई बात नेक्स्ट वीडियो में होगी, जो लास्ट वीडियो होगा। उम्मीद करूँगा बातें आप लोगों को पसंद आएंगी। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और नमस्कार।